तो साथियों आज लिस्टिंग हुई है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ की और वही हुआ जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि एलन बेरी आईपीओ की लिस्टिंग ने गेम को चेंज किया है। लास्ट प्रीमियम 63 का था, एलन बेरी में लिस्टिंग हुई थी 86 की। एंड आपको कल यहाँ पे लिख कर दिया था कि एचडीबी टू जॉइन द पार्टी टुमारो, और आज वही हुआ है। एंड आज वही हुआ, इजी अलॉटमेंट ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग। लास्ट प्रीमियम 75 का, लिस्टिंग होती है 95 के प्रीमियम पे। काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। एंड द सेम हैपेंड इन संभव। इसको लेकर भी मैंने आपको बताया था, है ना। एलन बेरी, संभव एंड एचटीपी, इन तीनों के बारे में आपको बताया था। एंड संभव एंड एलन बेरी में बोला था डार्क हॉर्स साबित होंगे और आपके सामने हैं। हालांकि इन तीनों ही आईपीओस के अंदर एंड इवन ग्लोब के अंदर भी लिस्टिंग के बाद में वो एक्शन देखने को नहीं मिला। लिस्टिंग के बाद में प्रेशर रहा, एलन बेरी में आज रहा एंड संभव तो आज खुलते ही गिरा। तो अब चर्चा करते हैं कि पोस्ट लिस्टिंग डिस्कशन क्या होना चाहिए, कैसी चीज़ें नज़र आ रही है। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बने रहिए आप अंत तक। सबसे पहले हम एच के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो अभी जो आज का लो है 827 रुपये के आसपास, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटता है तो मोटा मोटी 3 4 5 रुपये और ले लो, एकदम राउंड फिगर मान के 820 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटता है तो प्रॉब्लम वाली बात है। मैंने क्या किया, आज 70% बुक करना पड़ा क्योंकि काफ़ी सारा अलॉटमेंट जो है वो शेयर्ड अकाउंट में था। एंड शेयर अकाउंट में काफ़ी बार रिस्क रिवॉर्ड को ना देखते हुए भी, क्योंकि पैसा आपका लगा होता है एंड आपको पैसा वापस चाहिए भी होता है, आगे भी रिक्वायरमेंट होती है, सो यू हैव टू बुक समटाइम्स। तो बुक किया, वैसे अच्छे प्रॉफिट में बुक हो गया था। तो 70% अलॉटमेंट मैंने आज बुक कर लिया, 30% अभी भी मेरे पास में है। ऊपर जाता है ठीक है, बने हुए हैं, नीचे चला जाता है तो मेरे पास में एक स्टॉप लॉस है। बाकी आज पूरे दिन का जो एक पूरे दिन की जो रेंज थी वो बड़ी छोटी थी, बट एक रीज़न ये भी है कि एक लार्ज साइज आईपीओ है, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप जो हम देख रहे थे, देखते हैं। मतलब लिस्टिंग के बाद में जो एक बाइंग फोर्स आना चाहिए ना, वो आज कहीं ना कहीं मिसिंग रहा है। सो ये बात होगी एच को लेके, मैंने बता दिया मैंने क्या किया एंड जो अलॉटमेंट बचा है उसको लेके मेरी क्या स्ट्रैटेजी। अब आपका क्या एक व्यू है, मुझे कमेंट करके बताइए। मज़ा आया कि नहीं आया? देखिए वैसे तो लालसा कभी ख़त्म होने वाली है नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, है ना। 1000 हो जाए, 1100 हो जाए ना, 1200 हो जाए, बट अबव एक्सपेक्टेशन मिल गया ना। अबव एक्सपेक्टेशन की लिस्टिंग हो गई ना, पैसा मिल गया ना, इजी अलॉटमेंट था ना, अच्छा खासा अलॉटमेंट हो गया ना। अब क्यों टेंशन लेनी है भाई? क्यों ज़्यादा लालसा के चक्कर में, है ना। जो मिला उसमें खुश रहो। इतना मिला उसमें भी, है ना, रिटेलर्स जो हैं वो खुश नहीं होते, 1 2 रुपए के लिए माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। एंड मतलब इतना इजी अलॉटमेंट, इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया, अबव एक्सपेक्टेशंस की लिस्टिंग हो गई, ऐसे तो कोई अंत है नहीं। ऐसे तो कोई अंत होता नहीं है भैया, है ना। ऐसे तो कि भाई ये भी हो जाए वो भी हो जाए। कुछ एक आईपीओ ही आते हैं कि भाई जहाँ पे आपको इजी अलॉटमेंट है और अच्छा खासा पैसा बन रहा है, तो खुश रहना सीखो। क्योंकि आज मैं काफ़ी कमेंट्स देख रहा था, मैसेजेस वगैरह भी आए, है ना। परेशानी एक एक 2 2 रुपए के लिए कि 100 रुपये और बन जाएंगे, 1000 रुपये और बन जाएंगे, ये सब नहीं है। बड़ा सोचो थोड़ा सा, है ना, बड़ा सोचो। तो आपका क्या एक व्यू है मुझे बताइएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सेल कर दो ना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा संतुष्ट होना सीखो। ये जो चटपटाहट है ना वो कम करो थोड़ी सी। मेंटली जो एक प्रेशर लेते हो ना हर एक चीज़ में कि अरे मैंने बॉटम पे सेल नहीं किया, अरे मैंने टॉप पे सेल कर दिया, वो ये सब चीज़ें नहीं। यू हैव मेरे गुड मनी, है ना, एक्सेप्ट इट, उसको ग्रहण कीजिए, खुश होइए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु आपका। और वो कहाँ गए रहे लोग, कमेंट कर रहे थे कि बड़ा आईपीओ तो पेटीएम भी था। पेटीएम को एच डी से कंपेयर कर रहे हो क्या आप? हैं, एच डी एफ सी ग्रुप से कंपेयर कर रहे हो आप पेटीएम को? मजाक चल रहा है क्या? पेटीएम ने प्राइसिंग बढ़ा दी थी, पेटीएम ने प्राइसिंग। और फिर जब उनका इंटरव्यू लिया गया, वो बोले यार ये क्या प्राइसिंग रख दी तूने, तो वो बोल रहे थे कि ये तो हमने कम रखी, हम तो लिबरल रहे हैं। ये पेटीएम है क्या? कहाँ से आए हो तुम? मतलब अ, क्या कर रहे हो? ये कैसा नॉलेज है आपका? इन्होंने जितनी ये प्राइसिंग कम कर सकते थे इन्होंने कर दिया। अब सोचो अगर 850 की प्राइसिंग जो मार्केट में बात चल रही थी, मार्केट में 880 की बात चल रही थी पहले, फिर मार्केट भी थोड़ा मंदा था एंड आपके रीसेंट आईपीओस का हमने एक्शन देखा था, और बड़े आईपीओस का जो हाल है Hyundai के अंदर, वो सब हम देख रहे थे कि भी बड़े बड़े आईपीओ एफकॉन्स वगैरह सारे पिट रहे हैं, स्विगी वगैरह सब कुछ। तो इन्होंने बड़ा दिल रखते हुए प्राइसिंग कम किया ना, आपके सामने देखिए ना, लिस्टिंग गेन्स मिले हमें। तुम इसे पेटीएम से कंपेयर कर रहे हो? गजब है यार, गजब हो। कुछ वैल्यू इन्वेस्टर्स,
होंगे यूट्यूब पे बहुत वीडियोस उनके मिल जाएंगे आपको। मार्केट में आएगा तब ले लेंगे, रियल प्राइस डिस्कवरी होने दीजिए। मजाक चल रहा है कि आईपीओ में क्यों लगाते हैं लोग? आईपीओ में लोग लिस्टिंग डे गेन्स के लिए लगाते हैं। कौन इन्वेस्टर बनने के लिए लगाता है आईपीओ में? ये कहाँ का वहम पाला है तुमने? मतलब लोग अलग ही वहम में जी रहे हैं। अरे किसको मतलब है यार? मैक्सिमम लोग सेल कर देते हैं 50%, 60% तो लिस्टिंग डे गेन्स पे सेल कर देते हैं। उनके भलाई ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। शेयर्ड अकाउंट में होता है भी कि भाई आई मेरे पास में पैसा है, मैं भेजता हूँ 10 लाख तुम्हें, है ना, 12 लाख शेयर होल्डर का भी है, और तुम्हारा अकाउंट है, लगाओ उसमें जो होगा अपन ये परसेंटेज ले लेंगे, दोनों के मजे हैं। यहाँ लॉटरी की टिकट हो रही है, तुम अपना वैल्यू इन्वेस्टिंग का ज्ञान यहाँ पे बांच रहे हो कि ये वैल्यूएशन है ना बजाज का, ये है ना उसका ना वो है ना, यहाँ पे लिस्टिंग होगी, है ना, तो 2 साल की प्राइस डिस्कवरी देना दो, आईपीओ लिस्ट होने के 3 साल तक तो मैं देखता ही नहीं, ये सब बंद कर दो। क्या है ये सब बकवास? कौन सुनता है ये सब? यहाँ पे गेम ही अलग चल रहा है आईपीओ मार्केट का पूरा। गलत कह रहा हूँ क्या? कमेंट करके बताओ मुझे। ऐसे ही करते हैं हम, ऐसे ही करते हैं, बताओ यार। सो ये बात है, लोग गेम नहीं समझ पा रहे हैं। संभव मैंने सेल कर दिया 101 के आसपास, है ना, जब भी गिर रहा था ना, खुलते ही गिरा। मैं कहा निकालो अपने, क्या दिक्कत है, प्रॉफिट बन गया, है ना। संभव अच्छा खासा लिस्ट कर गया, मतलब कहाँ प्रीमियम्स क्या चल रहे थे, कहाँ लिस्ट हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट देके गया। सो प्रॉफिट हुआ भैया। ग्लोब सिविल वही है, 5% वालों की वही कहानी होती है। पहले दिन अच्छा लिस्ट होता है, फिर नीचे आ जाते हैं, 5% लोग उस सर्किट में रहते हैं। कलपतरू ने ये लेवल तोड़ दिया। मैंने कहा था कलपतरू को तो हम अवॉइड कर रहे हैं। कलपतरू और ग्लोब सिविल दोनों मैंने निकाल दिए थे। कलपतरू में हाई रिस्क था, ग्लोब सिविल छोटा आईपीओ था, हम देखते ही नहीं। अब जैसे इंडो गल्फ आईपीओ का लिस्ट हो रहा है, उसको हमने देखा ही नहीं। छोटा आईपीओ क्या करें उसमें, टी वाला, क्यों फालतू पैसा ब्लॉक कराएं, और 15,000 के लिए क्या तो धंधन करें। HNI वगैरह के लिए बड़ा पैसा ब्लॉक करें तो समझे भी, है ना, वही हमारा सारा पैसा यहाँ लगा हुआ था। सो वाई टू वरी। ऐसे क्या है, पैनीज के पीछे नहीं भागा जाता, ये चीज़ आप क्लियर करें। पैनीज के पीछे नहीं भागा जा सकता। आप एक एक रुपए पकड़ने का सोचोगे ना, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन समवेयर। तो मैं तो आजकल छोटे आईपीओ को कवर ही नहीं कर रहा, SME यानी इन सबको। SME देखेंगे बाद में, कुछ बढ़िया आएंगे ना तो मैं बता दूंगा आपको। एंड एलन ने आज वही है कि प्रॉफिट बुकिंग की तरफ अब देखा जा सकता है। एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, पार्शियल प्रॉफिट बुक किया होगा। कुछ गलत नहीं है भैया, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने में कुछ भी गलत नहीं है, ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए। ये ना, एक तो ये वहम निकालो मैं तो टॉप पे सेल करूंगा ना, नहीं यहाँ सेल करूंगा ना, ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो। पार्शियल प्रॉफिट कहीं भी बुक कर सकते हो, जहाँ लग जाए ना कि यार पैसे थोड़े ज़्यादा हो गए एंड पैसे चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डे का लो टूटेगा अगर एलन में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड बाकी तो ऑलमोस्ट वहीं से हैं। ओसवाल थोड़ा सा वॉलेटाइल सा हो गया। लीला का चार्ट अच्छा है बट थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है, तो मैं तो इसे नहीं लूँगा। बट ठीक है, चार्ट अच्छा है एक्चुअली। ये जो सब पैक वापस से बेकार से हो गया, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टॉक। तो बस यही है, हमने चर्चा कर ली इन सब के बारे में, देख लिया है। तो जून का महीना अंत होते होते, समाप्त होते होते प्रॉफिट दे के ही गया आईपीओस के अंदर। देर आए दुरुस्त आए, है कि नहीं है? तो अच्छा ही हुआ, मतलब देखा जाए तो इजी अलॉटमेंट हो गया इन सभी के अंदर। संभव चलो आप कह सकते हैं, संभव में कुछ ही HNI लगे थे मेरे, ज़्यादा तो नहीं मिला था, है ना, बट ठीक है, मतलब ठीक है ना। पैसा देख ही गया यार, मतलब जो इतने महीनों का सूखा था, एक तरीके से सूखा ही चल रहा था। जो अभी आईपीओस भी, अब जैसे ओसवाल में भी मुझे HNI वगैरह मिले थे, बट कॉस्ट टू कॉस्टिंग मैंने इसे निकालना पड़ा। हालांकि उसके बाद में मूव किया, बट अभी भी वोलेटिलिटी है। एंड ये स्कोडा वगैरह तो छोटे आईपीओ हैं भाई जी, अपन देखते ही नहीं छोटे वाले आईपीओस को। एंड लीला का तो हमने पास कर दिया था, लीला फिर नीचे भी आ गया। बेलराइज में जरूर प्रॉफिट हुआ था, है ना। बेलराइज मूव भी किया, बट वही है, वोलेटाइल है, स्लो मूविंग टाइप स्टॉक है। यहाँ पे एक पिवट भी था, बट आई सॉर्ट ऑफ अवॉइडेड इट। तो ये बात है, जून का महीना ठीक ही रहा, मतलब मोटा मोटी। आपका कैसा रहा मुझे कमेंट करके बताइए। अब आईपीओज और भी काफ़ी आने वाले हैं एक्चुअली। तो टेलीग्राम पे मैंने डाला, एक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो अगर ज्वाइन नहीं किया तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में। NSDL का आईपीओ आ रहा है ना, NSDL का आईपीओ आ रहा है। अरे कहाँ गए रे वो, कहाँ गए वो अनलिस्टेड वाले के? 1200 का भाव है ना, इतने का भाव है। अच्छा, मैं जब वीडियो बना रहा था तो कुछ लोगों ने नीचे ज्ञान लिखा था कि वो लोग है ना क्या करते हैं, पहले बाय कर लेते हैं, फिर आईपीओ धमाकेदार लिस्ट हो जाता है, ऊपर आ जाता है, फिर वो सेल कर देते हैं। अरे मूर्ख, ये तो मूर्खता है। 6 महीने का लॉक इन है, तुम सेल नहीं कर सकते। अब 6 महीने में भाव वापस नीचे भी आ सकता है। जो सभी ब्लॉकबस्टर बड़े आईपीओज में देखा, NTPC ले लो ना, टाटा ले लो ना, बजाज ले लो ना,
है ना। LIC ले लो, जो भी है, 6 महीने में भाव नीचे आ जाता है। और HDB इतना कोई मूव भी नहीं किया, है ना। मूव भी नहीं किया तो नुकसान हो गया, वो तो गलत सौदा हो गया। ऐसे बेकार की जस्टिफिकेशन मत दिया करो खुद को दिलासा देने के लिए। थोड़ा ढंग का काम करो, है ना। इन सब चक्करों में मत फंसा करो। थोड़ा सोचो क्या कर रहे हैं। फोमो में आके ये अनलिस्टेड का एक अलग ही बुखार चढ़ा है रिटेलर्स के मन में। NSE के शेयर लेंगे, NSE के शेयर, CSK के शेयर लेंगे, CSK। क्या है, क्या है, मजाक चल रहा है क्या? फ्रॉड हो रहे हैं, अनलिस्टेड के फ्रॉड्स हो रहे हैं। ब्रोकर्स 40-40 करोड़ के शेयर लेके भाग गए। पता है आपको ये बात? मुंबई की खबर है ये। अनलिस्टेड में कोई मार्केट नहीं है, मार्केट बनाना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में क्या है, आपको स्टॉक लेते हो उसका मार्केट है। आप ये भाव चल रहा है भाई सेल कर दो यहाँ पे, उसका मार्केट बनाना पड़ता है। बायर्स एंड सेलर्स दोनों को लाना पड़ता है। अब क्या है कि मान लो कोई कंपनी, आपकी कंपनी, आपको उसके भाव बढ़ाने, IPO आएगा भाई हमारी कंपनी का। अब आप चाहते हो यार इसका माहौल बने। अभी मैं बैंकर के पास में गया, वैल्यूएशन करवाया, वो बोला 500 का भाव है तेरे स्टॉक का। उसने पूरा एनालिसिस करके और पूरा फ्यूचर और वो एक्सेल शीट करके वो उसने पूरा वैल्यूएशन 5 दिया। अब 500 का भाव है। अब आप बोले यार इतनी मेहनत से कंपनी बनाई, 15 साल हो गए, मजाक कर रहा है क्या ये, ज़्यादा 2 डिग्री सीख के आ गया। आप बुलाओगे ब्रोकर को और PR वाले को, इधर आ रहे भाई क्या कर रहा है यार, 500 बोल रहा है वो, यार 1000 तक का कुछ खेला बिठा सके तो बता, तेरा ही कुछ फ़ायदा करा देंगे। PR वाले को ही बोला कि एक न्यूज़ फैलाओ यार, IPO आ रहा है ना, IPO आ रहा है ना, है तो ठीक है करवा देंगे भी आपको ये काम। अब अनलिस्टेड में बात फैला दी कि इस कंपनी का IPO आ रहा है, 1000 पे आएगा, 500 पे मिल रहा है, 600 पे मिल रहा है, देख ले भाई। अरे यार 600 पे मिल रहा है, 1000 पे आएगा। अच्छा, उस ब्रोकर के पास में और उस प्रमोटर के पास में शेयर से मान लो 10,000 शेयर्स का स्टॉक है, ठीक है ना, स्टॉक है। वो 500 निकालेगा 600 के भाव पे, ठीक है। अब ऐसे ऐसे मार्केट में माहौल बनेगा। 1000 पे आने की बात चल रही है, भैया IPO आएगा, DRH पे फाइल कवर कर रही है कंपनी, बैंकर ने निकाला 1000 का, ये होगा वो होगा। आप अनलिस्टेड में भाई जी क्या चल रहा है भाव, बोला 600 चल रहा है। अच्छा, बेवकूफ़ प्रमोटर है ये तो। ले हो रहे भाई जी, आप अपने ही ले लो, 10,000 शेयर लो, है ना। अब जो है ऐसे करते करते, अब 10,000 तो है नहीं, कितने हैं, कितने दे सकते हो, इतने देंगे। अब 2 महीने बाद में 750 अभी भी ले लेंगे, 1000, ऐसे करते करते रेट बढ़ा देते हैं 1500 तक का पूरा। अब जो है, अब प्रमोटर बोलेगा 1500 चल रहा है क्या अनलिस्टेड में, 1200 पे कराएंगे हम तो, 1200 पे IPO लेकर आएंगे। अब आप बोलोगे यार कि बढ़िया प्रमोटर है यार, 1500 भाव चल रहा था, 1200 पे लेके आए, 1100 पे लेके आए। और वो हंसे कि भाई 500 का 1100 लेके चला गया। समझ पा रहे हो, उस ब्रोकर ने पैसा बनाया, माहौल बनाया, उन्होंने पैसा बनाया। तो ये समझो, ये थोड़ा बंद करो, थोड़ा ना दिमाग से सोचना शुरू करो। ये कुछ भी करने लग जाते हो, दिमाग से सोचते नहीं हो, ठीक है ना। ये बंद कर दो आज के बाद में। मेरे को कोई कमेंट नहीं मिलना चाहिए, NSE के 1 लाख शेयर है मेरे पास में CSK के इतने शेयर हैं, ये है वो है, क्या है, मजाक चल रहा है क्या? हद हो गई यहाँ पे। एनीवेज, एकदम आपको उसी तरीके से समझाता हूँ जैसे आम भाषा में बात करते हैं 2 व्यक्ति, वैसे ही समझाता हूँ आपको, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठे, ये लॉस नहीं करें आप। मैंने तो एक चीज़ नोट की है, रिटेलर्स जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं है। रिटेलर्स बेवकूफ़ नहीं है, रिटेलर जो है वो ग्रीडी है, वो लालची है। और वो लालच में सोचना समझना भूल जाता है। जब उसको लालच दिखता है ना, तो उसकी आंखें अंधी हो जाती है, उसका विवेक मर जाता है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है रिटेलर्स की। अब वो एक कमेंट आया, उसने किसी ने संभव के शेयर्स बाय कर लिया आज। क्या सोच के बाय कर लिया रे तुमने, क्या सोच के, क्या कर रहे हो तुम ये सब, कैसे, मतलब ये क्या कर रहे हो? अच्छा खासा लिस्ट हुआ है, पता चल रहा है कि यहाँ पे लोग सेल करेंगे, नीचे आ गया 10%, तुम वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हो अपनी, विदाउट एनी वैल्यू है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता है, और कोई लॉजिक तो हो, ये क्या कर क्या रहे हो तुम? बिना हाथ पैर की बातें करते हो, कोई भी डिसीजन ले लेते हो, और मैं फंस गया, रोते हो फिर, मुझे फंसा दिया। कोई नहीं फंसा रहा तुमको, तुम खुद ऐसी घटिया गलतियां कर रहे हो, दिमाग से सोचते नहीं हो। वो लोग बजाज लेके बैठे हैं, टाटा टेक लेके बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ मैं सेल कर रहा हूँ भैया। मैं वीडियो में बोल रहा हूँ मैं टाटा टेक सेल कर रहा हूँ, हम सब लोग सेल कर रहे हैं। मैं वीडियो में बोल रहा हूँ बजाज 2 दिन भाग गया, अब सेल करूँगा। NTPC ग्रीन भाग गया, मैं सेल करूँगा। नहीं मैं लूँगा, 10 साल लूँगा, फिर वो 20% गिर जाता है तो सर मैं क्या करूँ, मैं फंस गया। मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे को तो फंसा दिया। कोई बोले नहीं हो, तुम लालची हो,
NSDL का IPO आएगा, इसमें सेम इंसिडेंट होने वाला है अनलिस्टेड का। एंड आफ्टर दैट ग्लोब सिविल 5% सर्किट फिल्टर लोअर सर्किट पे है, ये अच्छा IPO अभी। क्रीजैक इसके जो प्रीमियम्स थे नहीं वो 16% हो गए विद इन अ डे। एंकर इन्वेस्टर्स थोड़े से बढ़िया आए हैं, और एक और IPO जो है जिसके प्रीमियम्स एक्टिवेट हो चुके हैं, ट्रैवल फूड सर्विसेज, हाई प्रायोरिटी है ये अच्छा है, इसको टारगेट किया जा सकता है। एंड देन मंथ एंड तक हमारे पास में NSDL भी आ जाएगा। तो वी हैव अ लिस्ट, आई विल शेयर द लिस्ट विथ यू, कौन से IPOs आने वाले हैं। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला, कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक करके बता दीजिएगा, आपने क्या किया मुझे बताइएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।